15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन सच कहूं तो असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं, करोड़ों लोग भूखे थे और विभाजन की वजह से हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे इस नए नवेले देश ने अपने सबसे मुश्किल दौर का सामना किया। आज़ादी मिले अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे और फिर 30 जनवरी 1948 को एक गोली चली। उस एक गोली ने सिर्फ महात्मा गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य को हिलाकर रख दिया। उस वक्त सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या गांधी के बिना भारत बच पाएगा? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, आज़ादी और विभाजन की भारी कीमत। आज हम जिस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं ना, उसकी शुरुआत खून, डर और टूटे हुए सपनों के साथ हुई थी। आंकड़े सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करीब 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए और लाखों भारत से पाकिस्तान गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक पलायन में से एक था। हर तरफ चीख पुकार मची थी, घर जल रहे थे। दुनिया के कई बड़े देशों को लग रहा था कि भाई ये देश ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, वो अपने ही समस्याओं के बोझ तले टूट जाएगा। पूरी दुनिया यही पूछ रही थी कि क्या ये नया देश सच में टिक पाएगा। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, 500 रियासतों से एक देश बनने का वो मुश्किल सफर। आज का जो भारत है ना, वो एक समय 500 से भी ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था। कुछ राजा भारत में आना चाहते थे और कुछ अपना अलग देश बनाना चाहते थे। अगर उस समय एक भी गलती हो जाती तो शायद आज भारत भी यूरोप की तरह कई छोटे छोटे देशों में बटा होता। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। पर कश्मीर सबसे बड़ी चुनौती बन गया। पाकिस्तान समर्थित कबायली सेना वहां घुस चुकी थी और बस यहीं से भारत की पहली जंग शुरू हो गई। इसके बाद शुरू होता है तीसरा अध्याय, नया भारत और चीन युद्ध का वो मुश्किल समय। गांधी जी के जाने के बाद अब देश की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर थी। उनका विजन बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो मॉडर्न हो, साइंटिफिक हो और पावरफुल हो। बड़े बड़े डैम बनवाए गए, आईआईटीज और प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान खोले गए, और ये सब इसलिए किया गया ताकि भारत दुनिया के सामने पूरे गर्व से सिर उठाकर खड़ा हो सके। लेकिन हर सपना इतनी आसानी से सच नहीं होता। 1950 के दशक में भारत और चीन काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय आपसी भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल था। पर 1962 में वो भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। चीन ने अचानक से हमला कर दिया। हमारे सैनिकों ने पहाड़ों पर कमाल की बहादुरी दिखाई, लेकिन भारत वो युद्ध हार गया। पूरे देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। लोगों का भरोसा टूट गया और इस हार ने नेहरू को भी अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की तरफ, शक्ति और आपातकाल यानी इमरजेंसी का दौर। इस दौर में ना दो बिल्कुल विपरीत चीजें हुईं। एक तरफ 1971 की ऐतिहासिक जीत। दुनिया इंदिरा गांधी को कमजोर समझती थी, लेकिन पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए और बांग्लादेश बन गया। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। वहीं दूसरी तरफ 1975 का आपातकाल। लोगों की आज़ादी सीमित कर दी गई और प्रेस की आवाज़ को दबा दिया गया। भारत का लोकतंत्र पहली बार इतने बड़े खतरे में दिखा था। खैर, समय के साथ चीजें बदलीं। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, उभरते भारत का नया सफर। इतने सारे बुरे दौर, युद्ध और आतंकी हमलों के बावजूद भारत कभी रुका नहीं। 1991 में अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। नए बिजनेस आए, नई टेक्नोलॉजी आई और देखते ही देखते एक ऐसा देश जिसे बहुत गरीब माना जाता था, वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में तब्दील होने लगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1947 में जो पश्चिमी देश कह रहे थे कि भारत तो टूटकर बिखर जाएगा, आज वही देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने स्पेस मिशन भेज रहा है। ये सिर्फ कोई तकनीकी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये इस देश के कभी हार न मानने वाले जज्बे की जीत है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ नेताओं की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो हर बार टूटकर और भी मजबूती से खड़ा हुआ। एक ऐसा देश जिसने दंगे देखे, युद्ध देखे, भयंकर गरीबी और राजनीतिक हत्याएं देखीं, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनकर जिंदा रहा। क्योंकि सच तो ये है कि भारत सिर्फ एक नक्शा नहीं है,
ये एक भावना है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या इतिहास सिर्फ वो है जो बीत चुका है, या फिर ये वो नींव है जिस पर भविष्य बनता है? इन सारी बातों ने हमें दिखाया है कि कैसे कल के संघर्षों ने आज के आधुनिक भारत को गढ़ा है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस सफर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।